एनुअल रिपोर्ट होती है लोकायुक्त एक्ट के तहत, लोकायुक्त 2002 के तहत एनुअल रिपोर्ट लोकायुक्त के ऑफिस को माननीय गवर्नर साहब के यहाँ सबमिट करनी है। तो उसमें हम 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 वहाँ तक की रिपोर्ट आज हम सबमिट करने जा रहे हैं। इसमेमें पिछली बार जब हमने टेक ओवर किया तो 1264 कंप्लेंट थी। उसके बाद 356 नई कंप्लेंट आई, टोटल 1620 कंप्लेंट्स हो गई। उस दौरान हमने कोई सितंबर टू मार्च 322 कंप्लेंट हमने डिस्पोज ऑफ करी, डिसाइड कर दी। इस साल 1/4/22 से लेके 31/3/2023 तक, तो 1/4/2022 को हमारे पास 1298 कंप्लेंट्स थी, 342 कंप्लेंट्स नई आई, टोटल 1640 हो गई। हमने 577 कंप्लेंट्स हमने डिस्पोज ऑफ की और इस तरह से आज हमारे पास 1063 कंप्लेंट्स पेंडिंग। तो रिकमेंडेशन जो हमारी कुछ होती हैं सरकार को होती हैं, उस पर सरकार अमल करती है, कुछ में अमल हो पाता है, कुछ कंसिडरेशन रहती हैं। तो हमने ये सारी अपनी जो रिकमेंडेशन है वो सरकार को सबमिट करनी होती है और वो माननीय राज्यपाल जी के माध्यम से जाती है। उस पर विधानसभा में चर्चा होती है नहीं होती है तो इस पर हम ज़्यादा नहीं कह पाएँ क्योंकि वो उनका मामला है। तो ये रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाती है जिस पे चर्चा होती है और जो बात मुद्दे निकलते हैं उस पर कोई चर्चा करने वाले होते हैं तो कर लेते हैं, नहीं हो पाती है तो नहीं। तो आप हमसे कोई अगर सवाल पूछना चाहें तो रिकमेंडेशन में हम तो एक तो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि जिस तरह का ऑफिस सेटअप किया गया तो उस तरह का हमारे पास थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। स्टाफ की हमारे लिए एक दिक्कत ये आती है कि आम तौर पे हमारा स्टाफ डेपुटेशन पे है या फिर हमारा रीएम्प्लॉयमेंट है, जो आफ्टर रिटायरमेंट जो कुछ एक एम्प्लॉयज़ को हम रख सकते हैं, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सैलरी है, कुछ को माइनस पेंशन है। तो स्टाफ की हमें दिक्कत आ रही है क्योंकि ऑफिस का स्ट्रक्चर बिल्डिंग ही नहीं है अभी। तो कुछ एक हमने जैसे ज्वाइंट रजिस्ट्रार की पोस्ट हमने निकाली, उसमें हमें बहुत कम कैंडिडेट आए क्योंकि यहाँ वर्किंग कंडीशन थोड़ी सी स्पेस वगैरह की वजह से कम है। एंड याओ अभी हमारे प्रयत्न से, कुछ सरकार के प्रयत्न से हमें एक पंचकुला में लोकायुक्त भवन के लिए 1 एकड़ के करीब का हमें प्लॉट अलॉट हुआ है। उसका अभी थोड़ा सा हमने कब्जा कार्रवाई की, कभी जो खुड्डा की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें पोजीशन मिलने वाला है, उसके हिसाब से हम उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करेंगे। तो उम्मीद है कि अगले 2 साल, 2 ढाई 3 साल में हम वो बिल्डिंग बना पाएंगे। उससे थोड़ा सा हमारा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, वर्किंग कंडीशन है, वो हमारा कुछ सुधर पाएगा। तो ये पेंडेंसी की मूल वजह यही है? ये मूल वजह पेंडेंसी की ये एक वजह है कि स्टाफ हमारे पास कम है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक का जो हमारा ट्रैक है उसमें अगर आप पिछले साल जितनी भी रिपोर्ट निकालेंगे तो उसमें हमारा रिपोर्ट्स बहुत बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हैं जो डिस्पोज। हमें आम तौर पे तो जो एम्प्लॉइज़ के ख़िलाफ़ कुछ करप्शन के केसेज आते हैं जिसमें पुलिस का ख़ास तौर से कि भाई पुलिस के यहाँ कुछ करप्शन हुई है। हम उसका प्रोसीजर ये है कि आम तौर पे हम वो जो कंप्लेंट हमें मिलती है हम उसको डीजीपी या विजिलेंस के यहाँ कोशिश करते हैं उनके यहाँ चली जाए। उसके वहाँ भी अगर कुछ लगे हमें कि नहीं हम अपने लेवल पे भी कुछ कर सकते हैं तो हमारे पास एक पोस्ट रजिस्ट्रार की है, हम उस कंप्लेंट की इंक्वायरी रजिस्ट्रार साहब को दे देते हैं। और
कंप्लेंट की एक कापी हम उस महकमे को भी दे देते हैं जिस महकमे के खिलाफ वो शिकायत है। उसमें एक इंक्वायरी रिपोर्ट आती है, उसको देख के कंप्लेनेंट के ऑब्जेक्शंस को देख के फिर हमारे रजिस्ट्रार उस पर एक रिपोर्ट बना के भेजते हैं जिसको हम प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कहते हैं। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आने के बाद हम अगर कंप्लेनेंट के खिलाफ है तो कंप्लेनेंट को देते हैं कि भाई आपकी कंप्लेंट में हमें कुछ ज़्यादा दम नहीं नज़र आया, फिर भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप आइए। वो अगर हमें सेटिस्फाई करता है तो हम उसमें आगे कार्रवाई रिकमेंड कर देते हैं कि भाई अब नहीं, इसके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए, ये हमारी रिकमेंडेशन है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी रिकमेंडेशन है।